मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। पंजाब की भगवंत मान सरकार कैसे चल रही है, इसका एक और प्रमाण सामने आ गया। या यूं कह लें कि भगवंत मान सरकार पर शायद मीडिया की नज़र नहीं है, और जिन मीडिया की नज़र होती है उनको वो चुप करा देते हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि पंजाब में जिस तरह से मीडिया के एक तरह से गैग ऑर्डर निकल गया है, इजाजत तक नहीं मिलती, जो पसंद का पत्रकार नहीं है उसको प्रेस वार्ता तक में नहीं बुलाया जाता। ठीक वही शैली जो अरविंद केजरीवाल की डिक्टेटरशिप वाली शैली है, और पिछले कुछ समय से तो अरविंद केजरीवाल वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जब से दिल्ली की सरकार गई तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए वो एक बढ़िया ठिकाना हो गया। अब जो घटनाक्रम हुआ है उसने पंजाब सरकार की सड़ांध को सामने ला दिया है, और बेहद खतरनाक है ये खबर आज के अखबारों में है। एक मंत्री हैं लालजीत सिंह भुल्लर। लालजीत सिंह भुल्लर, क्या मामला था वो और आगे सामने आएगा, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाकर पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अधिकारी ने आत्महत्या कर दिया। और आत्महत्या की जब गगनदीप सिंह रंधावा ने, तो उसके पहले ये आरोप लगाया। पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन में अमृतसर तरन तारण के जिला मैनेजर थे गगनदीप सिंह रंधावा। उन्होंने जहर खा लिया शुक्रवार की देर रात और आत्महत्या कर ली। गगनदीप ने बाकायदा एक वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर बताया और लालजीत सिंह भुल्लर को इसके लिए जिम्मेदार बताया और आत्महत्या कर ली। अब जरा आप सोचिए, भगवंत मान की सरकार के मंत्री ऐसे कर रहे हैं, अब क्या दबाव रहा होगा। आमतौर पर वही होता है, पैसे का मामला होता है, पैसा वसूल के देने का मामला होता है। अब इसका क्या मामला है वो सामने आएगा। अब वैसे तो भगवंत मान ने तुरंत ये काम किया कि त्यागपत्र लेकर उसकी जांच का जिम्मा मुख्य सचिव हैं KAP सिन्हा, उनको दे दिया है। गगनदीप के साले हैं जसवीर सिंह। उन्होंने पुलिस को शिकायत में कहा है कि विभाग की तरफ से विभिन्न जिलों में नए गोदाम निर्माण के लिए टेंडर निकाले गए। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, अब जरा सोचिए, मंत्री हैं वो, और अपने पिता सुखदेव सिंह भुल्लर के नाम पर टेंडर भर दिया भीखीविंड में। कमाल है भाई, हद है, इससे ज्यादा क्या भ्रष्टाचार चरम पर है। और मंत्री ने गगनदीप को साफ साफ कहा कि पिता को ही मिलना चाहिए टेंडर, और किसी को टेंडर नहीं मिलना चाहिए। अब टेंडर मिल गया किसी और को। जैसे ही टेंडर किसी और को मिला, गगनदीप सिंह के लिए और मुश्किलें खड़ी हो गई। अब इतना भर नहीं है कि वो सामान्य मुश्किलें थी। यह भी आरोप है कि मंत्री जी ने बुलाया घर रंधावा को, और घर बुलाकर उनको पीटा। अब ये तो बड़ा खतरनाक मसला है भाई, कि मंत्री अगर घर बुलवा कर पीट रहा है, और 4 लोगों के ऊपर आरोप है, मंत्री जी, उनके पिता और 2 अन्य लोग। अब ये कहा गया कि उसके बाद एक वीडियो बनवाया गया कि 10 लाख रुपए लेकर और तुमने किसी और को टेंडर दे दिया। अब यही गगनदीप की आत्महत्या की वजह बन गया। शायद मारपीट उस सबसे नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर ये जो करप्शन का आरोप लगाया गया। अब भगवंत मान ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि भाई उनसे इस्तीफा ले लिया है ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो, सच्चाई सामने आ सके। अब जाहिर है, प्रताप सिंह बाजवा हैं कांग्रेस के नेता, शिरोमणि अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, ये सब CBI जांच की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से भगवंत मान सरकार काम कर रही है, पुलिस का दुरुपयोग करती है, उसमें निश्चित तौर पर CBI की जांच होनी चाहिए। अब जो भुल्लर जी हैं वो भी लिख रहे हैं कि भाई इस्तीफा मैं इसीलिए भेज रहा हूं कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर ले, जिससे कि जांच में कोई गड़बड़ी ना आए, जांच में किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए। लेकिन भाई एक बात समझिए, भगवंत मान की सरकार में अब तक कई त्यागपत्र हो चुके हैं, और जिसको कहते हैं ना कि करप्शन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसको बहुत सलीके से संभाल के रखा जा रहा है। अब सोचिए, ये अभी तो लालजीत सिंह भुल्लर ये त्यागपत्र दिया उन्होंने,
इससे पहले भी 4 मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया था सितंबर 2024 में, 5 शामिल किए गए। तो ये तो कहा गया कि भाई वो अपने जो कहें कि रिशफल होता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप जानते हैं विजय सिंगला का नाम याद है? हेल्थ मिनिस्टर थे। 2022 में इनको हटाया गया करप्शन के चार्जेज में। सरकार पर करप्शन के चार्जेज न लगें इसके लिए विजय सिंगला को हटाया गया। फौजा सिंह सरारी, इन्होंने जनवरी 2023 में रिजाइन किया, इनके ऊपर भी करप्शन के आरोप थे। इंदरवीर सिंह निज्जर, इन्होंने कहा कि हमारे निजी कारण है उस वजह से हम कर रहे हैं। और कुलदीप सिंह धालीवाल को भी ये हटाया गया। लेकिन 8 से 10 कैबिनेट मिनिस्टर अलग अलग जिसको कहते हैं ना कि वो हटाए जा चुके हैं। सवाल यहां यही है कि क्या पंजाब में, माफ कीजिएगा क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है तो वही ध्यान में आता रहता है, पंजाब में सरकार भगवंत मान की जो चल रही है वो बेहद खतरनाक हो चुकी है। क्या पंजाब में एक जो दिल्ली छूटा तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से पंजाब के साथ सब कुछ वही कर रहे हैं जो दिल्ली के साथ कर रहे थे, जिस तरह के गंभीर आरोपों की वजह से उनकी सरकार गई। और ये मत कहिएगा कि शराब घोटाले का आरोप तो अब आरोप मुक्त हो गए, हाईकोर्ट में मामला है तो इसलिए आरोप मुक्त कहना ठीक नहीं होगा। और शीश महल तो सबने देखा ही है, ऐसा शीश महल बनाया कि भाजपा मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई, भाजपा मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर वहां जाकर रह सके वो, ऐसा शीश महल बनाया। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पंजाब में क्या कुछ कर रही है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अलग अलग खबरें आती रहती हैं, ये मामला भी पता नहीं दब जाएगा या सामने इसका सच आएगा। और बड़ी मुश्किल होती है, जो ये राजनीतिक मामले होते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे से लड़ती तो हैं लेकिन अंतिम परिणति तक शायद नहीं पहुंचने देती हैं। उसकी एक वजह ये भी होती होगी कि ठीक है भाई, क्यों अंतिम परिणति तक पहुंचने दिया जाए, आगे गुंजाइश बनी रहती है अलग अलग तरह से। लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है, बेहद भयावह स्थिति है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। आत्महत्या कर ले कोई अधिकारी तो आप जरा सोचिए कितना दबाव होगा और कितने अधिकारी अभी इस दबाव में जूझ रहे होंगे, किस लेवल का करप्शन होगा, किस लेवल का दबाव होगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। धन्यवाद।